यस 15 एक्सरसाइज की है। A committee of 5 is to be formed out of 6 men, 6 and woman 4. We have to form first at least 2 women and committee to be 5. Committee of 5. First case that at least 2 women. First case, at least 2। बेटे ये देखिए कि एटलीस्ट 2 वोमेन, यानी यहां से एटलीस्ट 2 मन, तो कह सकते हैं कि आप 3 भी तो ले सकते थे, करा एटलीस्ट 2, हाँ ले सकते थे। एटलीस्ट 4 भी तो ले सकते थे, इसलिए 3 केसेज हैं। मैंने 2 वुमेन लेंगे और 5 का बनाना है, तो 3 men and 2 women आर, जब भी होगा ये काम हो गया, 5 की कमिटी बन गई। हम ऐसा और सोच रहे हैं इसलिए प्लस, और नहीं पूरा हुआ होता तो मल्टीप्लाई, प्लस या 2 नहीं। अगर मान लीजिए अगर यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ पर 2 लेंगे, 2 men and 3 women। या अगर यहाँ पर 4 का 4 ले लेते, कोई बुरा नहीं, वो करा एटलीस्ट 2 चाहिए, 4 ले लीजिए, उसको कोई दर्द नहीं है, तो 4 लेंगे, तो यहाँ पर 1 लेंगे, तो 1 man and 4 women। ऐसा तो कर लिया जाए करके 6C3 इंटू, क्यों यहां इंटू कर दे रहे हैं, क्यों? अरे भाई 3 से नहीं कमेटी बनी पूरी, 3 मेन से नहीं बनी, वो तो 5 से बनेगी, इसलिए यहां इंटू कर रहा हूं, इंटू 4C2। अब हो गई। अब हम चाह रहे हैं ये भी हो सकता है, तो ये हो सकता है, चलिए 6C2 इंटू 4C3, अथवा ये भी हो सकता था 6C1, एक ही आदमी लेता और 4 में से चारों लेडीज लेता, और तब बन जाता आंसर। अच्छा, ये आप लोग डायरेक्ट कर पाते हैं ना। 6C3 का मतलब 654/3 इंटू 2 इंटू 1। 4C2 का मतलब 2 स्टेप्स, 4 इंटू 3/2 इंटू 1। 6C2 का मतलब 2 स्टेप्स बिलो, 6 इंटू 5/2 इंटू 1। 4C3 का मतलब 3 स्टेप बिलो। मैं तो 4C1 करता, लेकिन आप कैसे भी कर रहे हैं। चलिए 6C1 का मतलब एक ही स्टेप, यानी 6 प्लस क्या, दिस इज सेकेंड केस। At most 2 women, वाह जनाब, 2 women हो गया बेटा, फिर मैं आ रहा हूं उधर ही। 2 women, तो एटलीस्ट 2 women, तो क्या हो सकता है, हाँ यहां से इसको अलग कर रहे नहीं, एटलीस्ट 2 women में क्या हो सकता है, एटमोस्ट का मतलब अधिक से अधिक 2 औरतें लेंगे। न लें तो खुश रहेगा, कहते हैं हम आज घर पर जाते हैं, कहते हैं हम अधिक से अधिक 1 रोटी खाएंगे, मतलब क्या है, उसको भूख नहीं है, न दे तो भी वो मेरा बेटा खुश है, और कहेगा कम से कम 1 रोटी खाएंगे। अरे कहेंगे खा ना, तू 5 नहीं 10 खा। तो एटमोस्ट 2 वुमेन, तो एटमोस्ट 2 वुमेन का मतलब हो गया कि नहीं लें तो भी ठीक है, यानी 5 men। क्यों 5 men? क्योंकि 5 की कमेटी बनानी है, एंड नो लेडी, नो वुमन, आर आप 1 ले सकते हैं, तो 6C1 और वहां पर नहीं 6C4 अभी क्यों कर दूं, अभी ऐसे करूं कि 4 men and
1 वुमन। या ये भी कर सकता था कि 3 men एंड 2 वुमन। ये भी कर सकता था कि 4 men एंड 1 वुमन। नो सर, नो, ये नहीं कर सकते। यहां पर 2 men और 3 वुमन। नहीं सर, नहीं, ये नहीं कर सकते। कह रहा है अधिक से अधिक 2 ही लेडीज रखिए, तो 2 लेडी रखिए। मतलब इसका मतलब कि 3 हम रख सकते थे, 4 रखता तो 1 औरत रहती, और अगर 5 रखता तो औरत नहीं रहती। उसका तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज कह रहा है एट मोस्ट 2, एट मोस्ट माय डियर। तो क्या करूं मैं, दैट इज इक्वल टू 6c5 इंटू 4c0। करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं। 6c4 इंटू 4c1 प्लस 6c3 इंटू 4c2। 2 1 नो, 5 4 3 आंसर समझ गए ना? आंसर कैसा? आफ्टर कैलकुलेशन दोनों कर दिया। हाँ 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। ये भी अच्छा मानते हैं क्वेश्चन पॉइंट्स वाला। अलग पेपर में डायरेक्ट रहता तो ये तो नहीं कहता कॉम्बिनेशन वाले से पूछ रहे हैं। तो जब लाइंस पूछेगा, ट्रायंगल पूछेगा, क्वाड्रिलेटरल पूछेगा, इसका मतलब ये कि कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन होगा ही नहीं। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बी सी ए दूसरा ट्रायंगल है, सी ए बी तीसरा, नो, ओनली 1 ट्रायंगल। तो देयर आर 12 पॉइंट्स। ए एक प्लेन है 1 2 3 4 5 6 हियर 7। ये पॉइंट्स दे रहा हूं। 8 9 10 11 12। 5 आर इन ए लाइन कर रहे हैं। हाँ 12 पॉइंट्स ऑफ प्लेन ऑफ विच 5 आर कोलिनियर। एक लाइन में है। तो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स। वो कह रहा है आप 12 में से 3 बना लीजिए आंसर। फिर किसी ने कहा नहीं, ये जो 5 में 3 मिलेंगे, ये तो सब कुछ लाइन बनाएंगे, ट्रायंगल नहीं। देखो मैं गंदा नहीं कर रहा हूं, ऐसा है। इन्हीं लाइन में जो 5 है उनमें से 3 को ज्वाइन करेंगे तो लाइन बनेगी, ट्रायंगल नहीं। इसलिए इसको हटा दो 5c3। हम तो क्यों कह रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं? अरे टोटल 12 में से इसको भी रख लिया था ना, तो 12 में से 3 बनाया, लेकिन ये तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। And second, the number of straight lines obtained by joining these points in pair मतलब दो पॉइंट को जोड़ करके। तो कहेंगे सर ये तो लाइन ठीक है, 12c2, और जैसे पहले किए हैं 5c2 हो गया। 12 में से 2 पॉइंट को लेकर के इतनी सारी लाइन बनेगी, लेकिन ये तो पॉइंट एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, इसको हटाओ। तो कोई कहा कि नहीं, एक तो कम से कम बेचारे को जोड़ दीजिए, क्योंकि ये ऐसा करके एक लाइन तो बना रहा है। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट माय डियर, बहुत सारे हैं भाई। हाँ अच्छा कैसा, हाँ मैं छोड़ूंगा। हाँ 17। अरे ये तो कहिए कि मैं आपको थोड़ा छोड़ दे रहा हूं कैलकुलेशन पर, नहीं तो पता नहीं कितना होता। हाँ 17। What is the number of ways of choosing 4 cards from a
पैक ऑफ 52 कार्ड्स इन हाउ मेनी ऑफ, एक तो अगर 52 में से 4 कार्ड्स का करना है तो 52C4। अगर इतना ही पूछता, नहीं इतना नहीं पूछता है। ए कह रहा है 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट, 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। कितने सूट्स होते हैं? 4। हैं? कौन कौन से हैं? कौन कौन से सूट्स होते हैं? यस, हाँ, कौन कौन से सूट्स होते हैं? मैंने क्लब है, डायमंड है, हार्ट है, और एक और है ना, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। स्पेड यानी वो जो काला वाला पत्ता है, हैं? क्लब है जो उसको चिड़ी वाले बोलते हैं। डायमंड जो ईंट का है, और हार्ट का वो जो पान का शेप है। तो स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, हर एक में कितने पत्ते होते हैं? 13। तो कह रहा है उनमें से आप लीजिए, इसीलिए 52C 13 कर देंगे ना। 15 कितना करा? 1 मिनट, 17 का कुछ पहले किया क्या? 17। व्हाट इज द नंबर ऑफ कार्ड? आई एम प्लेइंग कार्ड 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक। ठीक तो था 52C। ये एक कह रहा है 4 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। तो पहले सूट चुनिए, पहले 4 सूट पहनने वाला नहीं, हाँ, 4 सूट में से कोई एक सूट चुनिए। तो पहले सूट चुनने का तरीका 4C1 सूट चुन लिया, और तब उसके बाद से एक में रखिए आप इंटू 13C4। ये क्या हुआ? अरे भाई 4 सूट में से स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट में से एक सूट चुनिए। एक सूट में तो कोई भी 4 तरीके हो सकते हैं, आइदर स्पेड और क्लब और डायमंड और हार्ट, और एक में 13 है, सो 13C4। सेकेंड, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। वाह साहब, हर एक कार्ड अलग अलग सूट का है, इसका मतलब 13C1। अब चुनने का नहीं रहा, हर एक में से एक लीजिए। 13C1, 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 ये स्पेड में से एक, क्लब में से एक, डायमंड से एक, हार्ट में से एक, तब हो गया ना 4। लेकिन अब सोच रहा हूं कि इनमें से कितने, तो इसको प्लस करूं या मल्टीप्लाई, ये मेरे दिमाग में है कि कहां से। आइदर आई शुड ऐड और आई शुड मल्टीप्लाई। ऐड या मल्टीप्लाई। ऐड कर दूं भाई, 4 से ऐड कर दूं? नो, इट विल बी मल्टीप्लाई। वाई सर? अरे भाई एक से काम हमारा अभी कितनी बार समझा चुका, जब तक काम पूरा न हो तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। लुक हियर, अभी एक ही हुआ, एक ही हुआ, इसलिए आई हैव मल्टीप्लाइड। सी कितना और फेस कार्ड्स, जैक, क्वीन एंड किंग टू बी फेस कार्ड। तो जैक, क्वीन, एक में 3 होते हैं ना चेहरे वाले, एंड दैट आर 4 यानी 12। तो 12 में से कितना चाह रहा है? आर फेस कार्ड्स। हाँ, अरे तो 12C4 हो तो गया। अरे भाई 3 हो गया तो टोटल 12 ना। आई एम सेलेक्टिंग 4। नेक्स्ट, 2 आर रेड एंड 2 आर ब्लैक। 2 आर रेड, D। 26 आर रेड into 26C2। ये 26C2। ओके, ओवर। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज अ क्रिकेट टीम, खेलिए साहब क्रिकेट टीम। बुखार है आप लोगों को क्रिकेट का, आप लोगों के लिए ही ये क्वेश्चन बनाया गया है। मैं तो घबरा जा रहा हूँ क्वेश्चन देखते देखते। हाँ,
18 पर अब पहुंचे, 24 तक, कोई बात नहीं. In how many ways a cricket team can be selected of 25 players containing 10 batsmen, 8 bowlers, 5 all-rounders. जैसे आप लोग अपने यहाँ खेलते हैं ना अपने टीम में, ऐसे ही उन्होंने भी बना दिया ऑलराउंडर्स. और भाई एंड 1 विकेट, हाँ, 5 बैट्समैन. अच्छा उसमें लिया है ना अभी, तो कितना है हाँ 10 बैट्समैन ठीक किया, उसके बाद बॉलर लिया, उसके बाद ऑलराउंडर लिया और 2 विकेट कीपर्स. विकेट इनमें से कह रहा है अब किसको कितना कितना लीजिए. 11 की टीम बनानी है तो कह रहा है 5 तो चुन लीजिए इसको, और फिर उसके बाद ऑलराउंडर चुनिए, 3 ऑलराउंडर्स यहाँ से चुनिए 3, और 2 बॉलर्स चुनिए, इससे चुनिए 2, एंड 1 विकेट कीपर. 2 नहीं रहते हैं. इसको कितने ढंग से चुन सकते हैं हम? चुनेंगे ना 10C5, इनमें से 8C2, इनमें से 5C3, इनमें से 2C1 ऐड कर दूं, क्योंकि हमें 11 चाहिए. 5 2 7 7 3 10 और 1 11. हम इसको ऐड कर दूं या मल्टीप्लाई करूं? आपका आंसर. आप कहेंगे ऐड कर देना तो ऐड कर दूंगा, मल्टीप्लाई कहेंगे तो मल्टीप्लाई करूंगा. क्या करूं? यस, मल्टीप्लाई. राइट. क्यों मल्टीप्लाई? काम पूरा नहीं हुआ है. 5 के चुनने से काम नहीं हुआ, तो जब तक काम पूरा न हो जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड आंसर. बाकी काम आपका. A box contains 19, यही कर दे रहा हूं. A box contains 5 different red, 5 red. डिफरेंट रेड मतलब एक समान नहीं, अलाइक होता उसके भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आप लोग के शायद कोर्स में नहीं है. 5 डिफरेंट रेड एंड 6 डिफरेंट लिख दो, 5 एंड 6 डिफरेंट व्हाइट बॉल्स हैं ये. इनमें से इन हाउ मेनी वेज 6 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड सो दैट देयर आर at least 2 balls of each color. At least 2 balls of each color. At least, और चुनना कितने का है? चुनना कितना? 6 balls सेलेक्ट करना, लेकिन at least 2. तो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं बेटा? यस. अब ये इसको हटा दूं. सोचा था उसी में कम होगा, लेकिन at least कर करके उसने थोड़ा क्वेश्चन को लेंथ बढ़ा दिया. इनमें से एटलीस्ट 2, इनमें से एटलीस्ट 2. तो क्या 2 ले लूं? नहीं ले सकते सर, हमें 6 चाहिए, है ना. हमें चाहिए. एंड 6 बॉल व्हाइट बॉल्स इन हाउ मेनी वेज कैन 6 बॉल्स कैन बी सेलेक्टेड टू बी सेलेक्टेड. एटलीस्ट 6 balls by taking at least 2 balls of each color. तो देखिए क्या कर सकता हूं. अगर इसमें से 2 लेता हूं, अब लिख रहा हूं 2 रेड एंड 4 व्हाइट आर 3 रेड एंड 3 व्हाइट आर 4 रेड 4 रेड एंड 2 व्हाइट. अभी कोई गलती उसके हिसाब से नहीं किया ना. देखिए
2 रेड लिया तो 4 वाइट ले लिया, या 3 रेड लिया तो 3 वाइट ले लिया, एंड ना 3 रेड एंड या 4 रेड ले लिया तो 2 वाइट ले लिया। और क्या कर सकता हूं? और क्या? और कुछ नहीं कर सकते आप कहेंगे कि 4 के बाद से 2 रेड, आप 1 रेड कैसे ले सकता हूं? 1 ले ही नहीं सकता हूं, उसने बंधन लगा दिया है, बाइंडिंग कर दिया है, 2 तो लीजिए ही। सो दिस इज द वे, तो आप करिए। और टोटल कितने थे? 5, तो कर रहा हूं। सो 5C 2 इंटू 6C, अब ये क्यों लिखा रे? 2 वही बोलता था एटलीस्ट 2, तो वो तो हो गया। अब इससे कर रहा हूं 5C2 इंटू 6C4 R 5C3 इंटू 6C3 R 5C4 इंटू 6C2, और कुछ नहीं हो सकता था। अगर कहते 3 ले लीजिए लेडी, तो लिया हूं ना, दैट इज आंसर। अच्छा, 20 आ गए क्या? 20। क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। कह रहा है अ बॉय हैज 3 लाइब्रेरी टोकन्स, टिकट्स मतलब टोकन उसके पास है, 3 टोकन है, 3 किताबें वो ले सकता है, एंड 8 बुक्स ऑफ हिज इंटरेस्ट, और जब गया तो उसने कहा 8 बुक्स हैं उस लाइब्रेरी में जिनमें से कोई भी 3 लेना है, और 3 टोकन्स भी हैं उसके पास। लेकिन शर्त बता दे रहा है, कह रहा है ऑफ दीज, इनमें से 8, ऑफ दीज 8, अच्छा आप मैंने ऑफ दीज 8 मतलब 8 नहीं लिखता तो ही कहता ऑफ दीज, उनमें से ही डज नॉट वांट टू बोरो केमिस्ट्री पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 2 से उसको इंटरेस्ट नहीं है, केमिस्ट्री पार्ट 2, अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज आल्सो। तो कह रहे हैं अगर केमिस्ट्री पार्ट 2, भाई आप कह रहे हैं मैं तो केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं ले लूंगा, बाकी चुन लूंगा। उसने कहा केमिस्ट्री पार्ट 2 नहीं लेंगे तो केमिस्ट्री पार्ट 1 भी नहीं मिलेगा, केमिस्ट्री पार्ट 1 अनलेस केमिस्ट्री। तो इन हाउ मेनी वेज कैन ही चूज द 3 बुक्स टू बी बोरोड? कितने ढंग से कर सकता है, कितने ढंग से कर सकता है? एक तो केस 1 ये है, केस 1 ये है कि वह चुनता ही नहीं है, मतलब केमिस्ट्री पार्ट 1 नॉट सेलेक्टेड। पार्ट 1 सेलेक्ट्स, मान लो चिपका पार्ट 1 सेलेक्ट्स। अब पार्ट 1 अगर सेलेक्ट करता है तो उसके पास से कितने, तब पार्ट 1 सेलेक्ट करता है तो उसके पास कितनी बुक्स हैं? 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं। पार्ट 1 तो सेलेक्ट करेगा तो 7, लेकिन पार्ट 2 इसी में भी निकल जाएगा। अब फिर से समझिए, अगर पार्ट 1 सेलेक्ट करता है तो 3 ही उसके पास टिकट मिलेंगे ना, अरे उसके बाद 3 टोकन है तो 3 टोकन मिलेंगे। लेकिन अगर वो कहता है कि हम सेलेक्ट करेंगे, पार्ट 1 उसको चाहिए, तो कह रहे हैं ठीक है पार्ट 1 सेलेक्ट करेंगे तो आपको एक आपका टिकट इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए दैट इज 8 में से 7C और 2 हट जाएगा, इनमें से 7C2। बेचारा क्या हो गया, वो ले नहीं पाया ना। केमिस्ट्री पार्ट 1 का दिमाग में लेकर के गया तो उसने कहा केमिस्ट्री पार्ट 2 आपको नहीं मिलेगा, पार्ट 1 मैंने उसके लिए एक चांस उसका हट जाएगा। सेकेंड केस, केस 2, केस 2
No chemistry, he does not select. Chemistry part 1 not selected. उसका रह छोड़ या अभी ये कौन सी बात है? तो कितने उसके पास रहे? कितने? तो 8 में से 8 है उसके पास, है ना? केमिस्ट्री पार्ट 1 नॉट सेलेक्टेड, तो टोटल में से 3 लाइब्रेरी टिकट्स हैं और 8 बुक्स हैं, 8 बुक्स हैं और 8 बुक्स में अब वो केमिस्ट्री पार्ट 1 नहीं सेलेक्ट करता है, तो 2-2 निकल गया मेरे बच्चों, 2-2, है ना? 8, हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं ये देख रहा हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए. ही डज नॉट वांट टू बारो केमिस्ट्री पार्ट 2 अनलेस केमिस्ट्री पार्ट 1 इज ऑल्सो बारो. इन हाउ मेनी वेज? इन कैन यू चूज द 3 बुक्स? 3 बुक्स. तो कह रहा है कि केमिस्ट्री पार्ट 1 मान लो हम गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि मतलब नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, तब तो ले सकता है ना, हैं? तो इसलिए वो गिव अप कर देते हैं. तो उसके पास कितने हो गए? 6 ही रह गए ना. अरे पार्ट 1 अगर गिव अप कर देता है तो रह जाएंगे 7 रह जाएंगे पार्ट 1, और 7 में से कितने लेगा वो? 7C3. 7 into 6 upon 2 into 1 by 21 and 7C3. नहीं 6 बचेगा ना, 6 हो जाएगा, 2 तो हट गया ना. अरे पार्ट 1 नहीं लेगा तो वो भी हट जाएगा, तो 6C3 दैट इज 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 and that is equal to 20. तो टोटल उसके पास टोटल 21 plus 20 दैट इज 41 तरीके होंगे. हाँ जी, नेक्स्ट 21 नहीं करूंगा. 6 रेड बॉल डिटरमिन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 5 में से 5C3 21 5 ब्लैक एंड 6 रेड, उनमें से 2 ब्लैक एंड 3 रेड. कोई कंडीशन नहीं दिया, इसलिए 5C2 into 6C3 5C2 into 6C3. ये छोटा है, कर सकता हूँ टोटलिंग. 5 into 4 upon 2 into 1 into 6 into 5 into 4 upon 3 into 2 into 1. ये है 2 और 3 into 2 6, यानी 10 into 5 into 4 यानी 20. कोई गड़बड़ तो नहीं किया भाई? 6 6 6 3 into 2 6 कट गया, तो 5 into 4 दैट इज 20, और यहाँ पर 5C2 into, अभी देखना बस, ठीक है मेरे तरफ से आंसर सही है 200. फिर भी एक बार देख लो, कोई बहुत छोटा क्यों सर, बहुत छोटा मान करके. इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज? नहीं, 5 में से 2 लेगा और 6 में से 3 लेगा, बस इतना ही. 5C2 into 6C3 5C2 यानी 10 होता है, और 6C3 का मतलब 654 into 3 into 2 into 1 यानी 20 होता है. 6C3 is 20, 654 3. ओके, नेक्स्ट. ये हो चुका 22nd. If 9 courses are available, 2 specific courses are compulsory for every 22. बहुत सिंपल क्वेश्चन दे दिया, कभी बड़ा क्वेश्चन दे देता है, कभी बिल्कुल सिंपल. In how many ways can a student choose a 9 courses or 2 specific courses? अरे आउट ऑफ 9 कोर्सेज 5 को चुनना है, और
9 कोर्सेज से 5 को चुनना है, 5 को चुनना है। और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। 2 तो लेना ही है, कह रहा है 2 तो लेना ही है, इसलिए 9 - 2। और जब 2 ले लेगा तो इसमें से भी तो 2 ले ही लेगा ना, तो इसमें से 5 - 2 ऐसे ले लेगा। दैट इज 7C3। आंसर 7 × 6/3 × 2, दैट इज 7 में। कोई गलती नहीं कर रहा हूँ? हाँ, 9 कोर्सेज है, उसमें 5 कोर्सेज लेने को बहुत आसान हो जाता है, तो आश्चर्य होता है। 9 कोर्सेज में से 5 लेना है, लेकिन कह रहा है 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी। ठीक है भाई, कंपल्सरी है, उसको हमारे चुनने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, इसलिए 7। और 5 थे, जब 2 चुन ही लिया तो 3 ही चुनेंगे ना, तो 7C3, 7 × 6/3 × 2, दैट इज ओके। एंड 7 × 6/3 × 2 and 7। नेक्स्ट, no girls, at least 1 boy and 1 girl बिल्ला। चलिए 2 क्वेश्चंस कर दे रहा हूं। अच्छा, ये सब आएंगे ना बच्चे, इन क्वेश्चंस को साथ साथ देखेंगे ना? हाँ देखिए, अ ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज। गर्ल्स 4, बॉयज 7। क्या चाहिए देवियों? हाँ, कैन ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स, इनमें से 5 ये लेना है, टू बी सेलेक्टेड इन द टीम if the team has first। नो अरे भाई, इनको क्यों, देवी लोगों को क्यों हटा दिए? गर्ल्स तो खेलना चाहिए, कौन सा आप तुम्हारा गेम है कि नहीं खेलेंगी लड़कियां? एनीवे, आपकी मर्जी। 4 girls and 7 boys, in how many ways can a team of 5 members can be selected if the team has no girls? no girls को होगा तो क्या होगा? 4 no girls, तो मतलब 4C0 × 7C5, ये तो हो गया नंबर 1। चला लेंगे 7C5, दैट इज 7C2, दैट इज 7 × 6/2 × 1, दैट इज 21। चलिए सेकेंड, छोटा वाला कैलकुलेट कर देता हूं मैं। फर्स्ट सेकेंड, एट लीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एट लीस्ट 1 बॉय 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन इनमें कम से कम 1 लड़का और 1 लड़की रखे, 5 है। तो मैं कर रहा हूं, पहले 1 गर्ल रख रहा हूं, 4C1, तो वहां से आप 7C4 रखिए बॉयज को, और 4C2 2 लड़कियां रखिए, 2 लड़कियां करिए, तो उनमें से 3 रखिए। या 4C3 × 7C2। अरे जब 3 रखेंगे तो 2 रखना, या सभी लड़कियां रख लो तो बच्चे बेचारे में से कोई 1 रहेगा, एंड दैट इज आंसर। और ये क्या? एट लीस्ट 3 गर्ल्स, at least 3 girls, at least 3 girls, तो 4C3 × 7C2, ठीक ना? 3 लड़कियां चुनेंगे तो 2 लड़के चुनना पड़ेगा, और 4 इससे नीचे नहीं चुन सकते क्योंकि कह रहा है एटलीस्ट 3। 4 × 7C1 और 4C5 × 7C0। अरे जादूगर हूं क्या? 4 लड़कियों में से 5 लड़कियां बना सकता हूं? नॉट पॉसिबल। सो यही खत्म। नेक्स्ट 24 एकदम उसी टाइप का है।
एक ही टाइप का है। A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? In how many ways can this be done? How many of these committee would consist of 1 man and 1 man and 2 women? तो फर्स्ट पार्ट, किस तरह से हम 3 को चुन सकते हैं, किस तरह से चुन सकते हैं, तो ये बताइए। वो कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। तो आप ले लीजिए 2C1 और उधर 3C2 ले लीजिए, या इनमें से 2 में से 2 ले लीजिए और उसमें से 3C1 ले लीजिए, या इनमें से 2 में से 3 ले लीजिए, तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। 2C देखो कितने तरह से रह सकते हैं। 1 एक आदमी लिया और 2 औरतें, या 2 औरतें ले लिया और उनमें से, या इनमें से 2 ले लेते, इनमें से तो ले चुका हूं, मतलब सब खत्म हो चुका। दूसरा कहां भी क्वेश्चन सेकंड पार्ट खत्म नहीं हुआ। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। तो वो तो हो गया 1 मैन एंड 2 वुमेन। 1 मैन यानी 2C1 इंटू 3C2 सेकेंड, इतना ही खत्म हो गया आंसर।